दातागंज की सभी सम्मानित जनता को प्यार भरा नमस्कार। कैसे उम्मीद करते बहुत अच्छे होंगे। आज हमारे साथ पूर्व विधायक प्रेमपाल सिंह यादव जी मौजूद हैं, जो कि दातागंज विधानसभा में एक अच्छी पहुंच रखते हैं और अच्छा खासा यहाँ पे कहीं ना कहीं फील्ड में वर्क करते हैं। आज बातचीत करेंगे और जानेंगे 27 के चुनाव की क्या तैयारी है, क्या समीकरण है, 27 के विधानसभा चुनाव में दातागंज में कैसा समीकरण रहने वाला और उत्तर प्रदेश के चुनाव में कैसा समीकरण रहने वाला है। सबसे पहले तो विधायक जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं सबसे पहले आपका स्वागत करता हूं कि आप इटावा से चल के यहाँ आए हैं। आपका स्वागत है, आपका वंदन है, अभिनंदन है। सर, दातागंज के क्या हालचाल हैं? देखिए, दातागंज के हालचाल बहुत अच्छे हैं और जो हालचाल है वो किसी से छिपे हुए नहीं है जी। इतनी घटनाएं दातागंज में हो रही हैं जो हिंदुस्तान के अंदर सब जगह चर्चा है इसकी। तो मैं तो यही कहूँगा, वैसे तो जनता अब दातागंज की बदलाव चाह रही है। दातागंज की जनता बदलाव चाह रही है। अच्छा सर, जैसे अगर 27 के चुनाव की बात करी जाए, अगर सपा आपको टिकट देती है तो कैसा रुझान रहने वाला है? देखिए, क्योंकि आप यहाँ से विधायक रहे हैं। समाजवादी पार्टी टिकट देगी तो मैं समझता हूँ यहाँ से रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीत होगी समाजवादी पार्टी यहाँ से। जी। अभी कहीं ना कहीं क्या कमियाँ रहेंगी? समाजवादी पार्टी के यहाँ विधायक नहीं हैं। 22 के चुनाव में क्या कमियाँ रही हैं? देखिए, 22 के चुनाव में अब जो कमियां रही उन पे हम नहीं जाना चाहते जी। और कमियों को दूर करने का काम किया है। इसके बीच में सारी कमियां दूर की हैं और जनता के बीच में रह के जनता की सेवा करने का काम किया है। दातागंज की बात करी जाए सर, तो दातागंज में क्या क्षेत्रीय मुद्दे हैं, आम जन समस्याएं क्या हैं लोगों की? किन किन मुद्दों को लेकर आप चुनावी मैदान में जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो जो भारतीय जनता पार्टी है लोगों को गुमराह करने का, झूठ बोलने का काम करती है। जनता का कोई काम नहीं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशन में, उनके आदेश में जो समाजवादी पार्टी का यहाँ प्रत्याशी होगा, जिसको वो आदेश करेंगे, उसको भारी बहुमत से जिताने का काम यहाँ की जनता करेगी। दातागंज की। अच्छा, क्या मुद्दे लेकर जा रहे हैं आप जनता? देखिए, हम जा रहे हैं बेरोजगारी। जो बेचारे नौजवान हैं उन्हें रोजगारी नहीं मिल रहा है, उन्हें नौकरी नहीं है। संविदा के नाम पर लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। इससे ज़्यादा घटिया बात क्या हो सकती है? स्वास्थ्य की कोई व्यवस्था नहीं। और जो गांव में आप चल के देखेंगे तो गांव में देखेंगे तो सड़कों की व्यवस्था हालत ख़राब है, पानी की व्यवस्था बहुत ख़राब है, स्वास्थ्य की व्यवस्था बहुत ख़राब है। कोई एक काम ऐसा नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी ने जनता के लिए किया हो। कोई भी एक काम नहीं है? कोई एक काम नहीं। पर योगी जी तो कह रहे हैं कि हम अमृतकाल चला रहे हैं। देखिए, उनने तो एक झूठ बोलने का पुरंदा बांध लिया है। आपने देखा अभी जो चुनाव होते हैं कितना वो सच बोलते हैं। झूठ बोलने का उनकी एक आदत पड़ गई है, उसको अपने ऐप छिपाने के लिए वो ये काम कर रहे हैं। बाकी जनता उसे त्रस्त है। जनता राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ को देख रही है और वो चाह रही है जैसे ही चुनाव हो तो हम समाजवादी पार्टी के पीडीए के आधार पर जिताने का काम करें और राष्ट्रीय अध्यक्ष को 2027 में मुख्यमंत्री बनाने का काम करें। ये जनता तय कर चुकी है। जनता जब तय कर लेती किसी काम को, फिर कोई उसे हटा नहीं सकता, ना कोई उसे बदल सकता है जी। तो जनता ये तय कर चुकी है पूरे प्रदेश के अंदर कि इस बार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प ले चुकी है। जी सर, एक बात और बताइएगा, 2027 के चुनाव में पूरे बदायूं का क्या समीकरण रहने वाला है? क्योंकि 3 पर सपा है, 3 पर भाजपा भी है। देखिए, मैं आपको बताऊं, बदायूं में इस बार 6 की 6 समाजवादी पार्टी चुनाव जीतेगी। पूरा क्लीन चिट भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। सफाया। एक आध दो सीटें तो छोड़ सकते हैं? एक भी सीट नहीं छूटेगी। 6 की 6 जीते समाजवादी पार्टी चुनाव जीतेगी। अच्छा, मैंने विधायक जी से ही बातचीत की, वो भी कह रहे हैं हम 6 की 6 जीत रहे हैं। ये तो कहते हैं लोग, जनता क्या कहती है? सबसे बड़ी बात है जनता क्या कह रही है। जनता ये कह रही है, बदायूं तो छोड़िए, प्रदेश में जनता एक तरफा वोट समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशन में काम करना चाहती है। एक तरफा। अच्छा, एक बात और बताइएगा, अभी वेस्ट बंगाल में चुनाव हुआ है, पुडुचेरी में, असम में, सब जगह चुनाव हुआ। भाजपा की 3 राज्यों में सरकार बनी। इससे पहले एनडीए की सरकार बनी। इससे पहले बिहार में चुनाव हुआ था, वहाँ भी एनडीए की सरकार बनी थी। क्या उसका फर्क पड़ेगा उत्तर प्रदेश के अंदर? देखिए, आपने देखा बिहार में कैसे चुनाव हुआ। SIR के नाम पर उन्होंने कितने वोट कटवाए, ये किसी छिपा हुआ नहीं। इसलिए इन्होंने बिहार और फिर बंगाल में
बंगाल में तो ऐसे अधिकारी यूपी के अधिकारी ले लेकर वहाँ पोस्ट किए हैं, और पोस्ट करने के बाद लोगों को किस तरीके लताड़ा गया है, किस तरीके वोट नहीं डालने दिया है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में इस बात की चर्चा है कि इससे ज़्यादा घटिया बात क्या हो सकती है। लोकतंत्र का खात्मा करने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। जहाँ लोकतंत्र ही नहीं रहेगा, कोई व्यक्ति अपनी बात ही नहीं कह सकता है, तो इससे ज़्यादा घटिया बात क्या हो सकती है। कोई भी मतलब लोकतंत्र नहीं रहा है। कोई लोकतंत्र नहीं। देखिए, बाबा साहब ने संविधान बनाया, बाबा साहब ने संविधान बनाया, अम्बेडकर जी ने संविधान बनाया, उसमें हम लोगों को जगह देने का काम किया है। उनकी वजह से आज हम जो लोग हैं, उनकी वजह से ही है जी। और ये संविधान को खत्म करना चाहते हैं, संविधान को समाप्त करना चाहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ये बोल रही है कि संविधान के नाम पर सपा ने झूठ बोलकर वोट ले लिया है। एक प्रोपोगंडा चलाया गया। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि संविधान खतरे में है, अगर 400 पार आई तो संविधान बदल दिया जाएगा। इसके आधार पे सपा ने कहीं ना कहीं 24 में जीत हासिल की है। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी कोई झूठी पार्टी नहीं हो सकती है। अच्छा। वो इतने झूठ बोलते हैं, ये जनता समझ चुकी है। जनता ये समझ चुकी है ये कितने सच्चे हैं, क्या काम करते हैं, क्या नहीं काम करते हैं। देखिए, यूरिया का कट्टा पहले 50 किलो का मिलता था, फिर 45 किलो का हो गया, अब वो 40 किलो का होने जा रहा है। जब काश्तकार को खाद ही नहीं मिलेगी तो पैदावार कहाँ से करेगा। किसान परेशान है, व्यापारी परेशान है, नौजवान परेशान है, सारे परेशान लोग हैं। ये मूड बना चुके हैं, ये मन बना चुके हैं कि इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनानी तय है। जनता की आवाज़ है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की सरकार बनना तय है। अच्छा, सरकार बन रही है तो 403 में से कितनी सीटें आ रही हैं? 300 सीटें। 300 सीटें 300 सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी। बड़ा नंबर है 300। हाँ, बड़ा नंबर है, बड़ा ही नंबर जीतेगी। अच्छा। हाँ, 300। और बदायूं में 6 की 6 बता दें। और 300 से ऊपर भी जीत सकते हैं, ये बता रहा हूँ मैं आपको। बदायूं में 6 की 6 जीतेंगे। अच्छा। हाँ, 6 को 6। अच्छा, आप अपने दातागंज में भाजपा को कैसे चुनौती देंगे? देखिए, ये बात अब कहने की नहीं है। भाजपा बहुत घबराई हुई है। हमारा नाम सुन के, हाँ, हमारा नाम सुन के घबराई हुई है। अच्छा। वो ये सोचती है इन्हें टिकट ना हो, किसी दूसरे का हो जाए। तो क्यों, उसकी वजह है जब आदमी मन से साफ होता है और जनता के बीच रहकर जनता की सेवा करने का काम करता है निस्वार्थ, तो फिर जनता उसको पसंद करती है और जनता उसका सम्मान करती है। जी। अच्छा सर, एक बात और है, जो आसपास के जैसे बिहार का चुनाव हुआ, असम, पुडुचेरी, वेस्ट बंगाल, क्या उसका फर्क उत्तर प्रदेश की आम जनता के बीच में पड़ेगा? देखिए, उत्तर प्रदेश की स्थिति अलग है। उत्तर प्रदेश की जनता बहुत मजबूत है, यहाँ उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या बिहार की नहीं है मजबूत? बिहार की मजबूत है। बिहार के साथियों ने SIR में सब नुकसान कर दिया भाई। अच्छा। हाल ही चुनाव, हाल ही SIR लगा दी, सारे वोट कटवा दिए। बिहार की जनता की बेचारी क्या करती। यही इन्होंने पश्चिम बंगाल में किया। यूपी के अधिकारी पश्चिम बंगाल में पोस्ट किए इन्होंने। आप बताइए क्यों, क्या वजह है, बताओ आप। अच्छा, एक बात और बता दीजिए सर, भाजपा ये कह रही है कि हम अमृतकाल चला रहे हैं, मेरा अमृतकाल चल रहा, अच्छा शासन व्यवस्था, शासन सुशासन अच्छा चल रहा है। अखिलेश जी PDA चला रहे हैं, इसको भाजपा परिवारवाद बताती है। देखिए, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। हाँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पे वो परिवारवाद का नारा लगा रहे हैं, तो जिसके परिवार नहीं है, जिसके परिवार ही नहीं है तो उसका परिवारवाद क्या होगा, आप बताओ। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो कह रहे हैं कि जिनका परिवार नहीं, दूसरा जब परिवार है तभी तो परिवार चला रहे हैं। और ऐसा कौन सा नेता है भारतीय जनता पार्टी में जिसका परिवार राजनीति नहीं कर रहा हो? एक बता दो, फलाना नहीं कर रहा है। सभी लोग राजनीति, सभी लोग कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं, लेकिन राजनीति ईमानदारी से करना चाहिए, जनता की सेवा करने के लिए करना चाहिए, ना कि उसको व्यवसाय बनाना चाहिए। दातागंज में एक और छुट्टा जानवर की बड़ी परेशानी है। ये बाबा साहब ने सब छोड़ दिए, बाबा ने सब छुट्टा जानवर छोड़ दिए। लोग परेशान है बेचारे, काश्तकार रात को सोता नहीं है, व्यापारी परेशान। मैं ही रोड पर चल के आया तो साढ़ छोड़ रखे हैं, बाबा जी ने छोड़ रखे हैं ना, मैंने बता दिया। बाबा का काम ही यही है। तो लोग परेशान है, जनता परेशान हो चुकी है। इस बार राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने के लिए तय कर चुकी है। क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि मैं दातागंज के अगले विधायक से बात कर रहा हूँ? ये तो जनता तय करेगी। जनता तय करेगी। जनता तय करेगी और राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेंगे। ये जनता तय करेगी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे। आप कितना कॉन्फिडेंस है?
मैं तो पूरा, मुझे विश्वास है कि समाजवादी पार्टी जिसको भी टिकट देगी यहाँ से वो चुनाव जीत के जाएगी। वो चुनाव जीत के आएगा। चलिए, दातागंज की आपने बातें सुनी हैं। दातागंज विधानसभा में कहीं ना कहीं एक अलग ही माहौल देखने को मिलता है। दातागंज कृषि प्रधान क्षेत्र है और कहीं ना कहीं यहाँ पे जो लोगों की समस्याएं हैं वो छोटा जानवर है, कहीं ना कहीं खाद है, और भी चीज़ें हैं। वो सभी बातें आप लोगों को, सभी चीज़ें हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। जो राजनीति है, जातीय आधार पर भी राजनीति यहाँ पर की जाती है और राजनीति कहीं ना कहीं, आप सर ऐसा है जातीय आधार पर राजनीति की जाती है यहाँ पे? नहीं, हमारे यहाँ नहीं की जाती है, समाजवादी पार्टी में नहीं है जातीय आधार पर। जाति के आधार पे मतलब वोट मैं बैंक एक ही रहता बात है। आपसे कहना चाहता हूँ, पीडीए के माध्यम से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिसको टिकट देंगे वो समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी होगा, वही चुनाव जीतेगा, भाई किसी को भी दे दें। किसी को भी दे। चलिए, तो आपने देखा हमारे साथ पूर्व विधायक जी मौजूद थे, प्रेमपाल सिंह यादव जी। आप क्या सोच रहे हैं 27 के चुनाव के बारे में? 27 के चुनाव में कैसा समीकरण रहने वाला है समाजवादी पार्टी का दातागंज के अंदर? और अगर बात करी जाए तो प्रदेश में अगला मुख्यमंत्री कौन बनने वाला है, ये सबसे बड़ा सवाल है। आपको कमेंट करके जरूर बताना है। क्या योगी जी तीसरी बार उत्तर प्रदेश की कमान को संभालेंगे या फिर अखिलेश जी आएंगे, अखिलेश जी उत्तर प्रदेश की कमान को संभालेंगे, या फिर कोई और आएगा जो उत्तर प्रदेश की राजनीति का भविष्य तय करेगा? कमेंट आपको करना है, आप स्वतंत्र हैं। आप जो भी कमेंट करेगा, मैं आपकी बात आपके नेता, आपके विधायक, आपकी जनता तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करूंगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको। ओके, थैंक यू।